नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7 की साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 3 जिसका नाम है इंडिकेटर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एसिड के बारे में देखा कि एसिड कैसे होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसके बाद हमने देखा बेस क्या होते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जो ये एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं, ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो उनके लिए कुछ सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या नाम है? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को अगर मैं डिफाइन करूं, दीज आर द सब्सटेंस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं हमको कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है हमारे पास? इंडिकेटर्स। क्लियर है? अब इंडिकेटर्स क्या है, हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें नेचर के द्वारा भी प्रोवाइड है। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करूं तो इसके कुछ टाइप्स हमने देख लिए हैं कि हमारे आसपास जो इंडिकेटर्स होंगे वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? देखिए, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हो रही है, ऑल दो सब्सटेंस, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, और हम उनको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हम बोलते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नेचर में अवेलेबल नहीं होते, हम क्या है उनको लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स कि हमारे आसपास कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट है। तो पहला है लिटमस पेपर, ठीक है, दूसरा टर्मरिक, तीसरा चाइना रोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज हमारे आसपास मिलती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर जो हमें मिलता है वो कहां से मिलेगा? एक लाइकेन करके ठीक है जी, एक लाइकेन मिलते हैं। अब लाइकेन से क्या है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस होता है। ठीक है जी, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस ही क्या बोला जाता है? लाइकेंस बोला जाता है। लाइकेंस से क्या है? एक सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, और उसी से हम, उसकी मदद से हम क्या फॉर्म करते हैं? लिटमस पेपर फॉर्म करते हैं। ये आगे लिटमस पेपर। अब ये किस तरीके से बिहेव करेंगे? देखिए, अगर मैं कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ले लूं, ये ले लिया मैंने कोई एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया मैंने। लिटमस पेपर जो हमको मिलते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं, एक तो मिलेगा रेड कलर का, एक मिलेगा हमारे पास ब्लू कलर का। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैं रेड लिटमस पेपर को उठा के लाया और इस एसिडिक सॉल्यूशन में, ये कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें मैंने डिप करा। ठीक है, रेड कलर के लिटमस पेपर को मैंने एसिडिक में डिप करा, तो उसमें क्या इंपैक्ट आएगा? तो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो कैसा रहेगा? रेड ही रहेगा। क्लियर है? कोई भी एसिडिक जो मीडियम है या एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, वो रेड कलर को रेड ही रहने देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लू लिटमस पेपर की, तो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही मैं इस एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो वो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर मैंने एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू से क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, बेस के साथ क्या होगा? तो एक सॉल्यूशन हम बेस का भी ले लेते हैं। ये आ गया बेस का एक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया बेस।
ठीक है। अब मैं दोनों पेपर लेके आया, एक तो मेरे पास रेड था, एक मेरे पास ब्लू था। जैसे ही मैंने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को एक बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, तो रेड से वो तुरंत कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लू में। तो रेड कन्वर्ट हो गया किसमें बदल गया, ब्लू कलर में बदल गया, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मैं ब्लू लिटमस पेपर को भी उठा के लाया, तो ब्लू को जैसे ही मैंने बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो कैसा रहा, ब्लू ही रहा, उस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। तो ये हमारे पास लिटमस पेपर के तरीके हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मरिक, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे टर्मरिक का, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया, लीजिए एक सॉल्यूशन ले लिया टर्मरिक का, ये रहा, ठीक है। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है जी। टर्मरिक का कलर होगा येलो, ठीक है। अब येलो कलर का क्या है, ये टर्मरिक सॉल्यूशन है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इस टर्मरिक सॉल्यूशन में कोई भी एसिडिक चीज है या कोई भी बेसिक चीज है, ठीक है, लाता हूं इसमें मिक्स करता हूं, तो अब इस पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, अगर मैं किसी भी एसिड को लाया और मैंने टर्मरिक के साथ रिएक्ट करा के देखा तो उसके कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि एसिडिक जो होते हैं अगर उसको मैं टर्मरिक के साथ मिक्स कर रहा हूं तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो येलो था, ठीक है, और येलो ही रहेगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अगर मैं बात करूं बेस की, ठीक है, तो बेसिक कोई सब्सटेंस है और उसके साथ में क्या मिला दिया मैंने मिला दिया टर्मरिक को, ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा, उसका जो येलो कलर है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे कपड़ों पे क्या है, हल्दी के दाग लग जाते हैं जो सब्जी वगैरह होती है, ठीक है। अब ये जो दाग लगते हैं ये क्या करते हैं कि इनका कलर होता है येलो, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, उस पे कोई भी सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, जैसे मैंने उस पे कोई सोप लगाया तो उसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो सोप कैसा है, वो है बेसिक, ठीक है। तो सिर्फ टर्मरिक क्या है, बेसिक को आइडेंटिफाई कर देगा अपने कलर को चेंज करके, और एसिडिक कंडीशन में वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चाइना रोज सॉल्यूशन। देखिए, चाइना रोज सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं इस तरीके से, इसमें चाइना रोज सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। ये जो चाइना रोज सॉल्यूशन होता है ये लाइट पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। अब इसमें मैं एसिडिक डालूंगा या बेसिक कोई भी सब्सटेंस है उसको डिप करूंगा, ठीक है। देखिए, अब अगर मैं स्टार्ट करता हूं एसिडिक सॉल्यूशन से, मैंने क्या है चाइना रोज सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स क्या है एसिडिक सॉल्यूशन की डाल दी। इसमें जैसे ही मैं एसिडिक सॉल्यूशन डालूंगा, इसमें मैंने डाल दिया क्या, एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने कलर को क्या है डार्क कर लेगा। किस तरीके का कलर फॉर्म हो जाएगा, डार्क पिंक, या इसको हम बोलते हैं मेजेंटा कलर, मेजेंटा कलर भी इसको बोलते हैं। तो लाइट पिंक कलर जो था इसका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा, जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स चाइना रोज के सॉल्यूशन में डालेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस, ठीक है। तो बेस के लिए भी फॉर्म कर लेते हैं। मेरा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई भी एक चाइना रोज सॉल्यूशन है, ठीक है। इस चाइना रोज सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल रहा हूं, और जैसे ही मैंने कुछ बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप्स इसमें डाली तो ये अपने कलर को चेंज करके क्या करेगा, ग्रीन बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्रीन बना लेगा, ठीक है। इसमें क्या डिप करा मैंने, इसमें ड्रॉप करा बेस, ठीक है। बेस और चाइना रोज सॉल्यूशन मिलके क्या कलर फॉर्म कर देंगे, ग्रीन कलर फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर डिफरेंस।
ठीक है, कि बेस के लिए तो ग्रीन आएगा और एसिडिक के लिए डार्क पिंक आएगा। अब है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, हमने पहले भी देखा है कि ये वो सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है फिनोल्फथैलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फथैलीन, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो वाटर की तरह होता है, मतलब कि कलरलेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो नाम ही क्या बता रहा है, ऑरेंज, तो इसका कलर भी क्या होगा, ऑरेंज होगा। स्टार्ट करते हैं फिनोल्फथैलीन से। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन सो नो इफेक्ट। अगर मैं फिनोल्फथैलीन में क्या कर रहा हूं, उसमें एसिडिक सॉल्यूशन लूंगा मैं, एक ये ले लिया मैंने एसिडिक सॉल्यूशन, ये है एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें मैंने कुछ ड्रॉप किसकी डाली, फिनोल्फथैलीन की डाली। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स डाली तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मैं फिनोल्फथैलीन का कुछ ड्रॉप्स डालता हूं तो उसमें क्या है, उसके कलर पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन कैसा था, एसिडिक था। बट अगर मैं बात करता हूं बेसिक की, ये ले लिया मैंने बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें मैंने क्या है, फिनोल्फथैलीन को डाला। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथैलीन को डाला तो इसका जो कलरलेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। इसमें पिंक कलर में अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर पिंक हो रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक सॉल्यूशन था। तो आइडेंटिफाई हो गया कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज पे। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज एक इसमें भी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक में तो ऐड कर रहा हूं मैं एसिड, एक में ऐड कर रहा हूं बेस। देखिए, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, एसिड ले लिया और मिथाइल ऑरेंज को ले लिया। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया, बेसिक सॉल्यूशन को ले लिया और मिथाइल ऑरेंज को ले लिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने मिक्स किया इनका कलर चेंज हुआ। अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब की, ठीक है, तो इसका कलर चेंज किस में हो जाएगा, रेड में। ये क्या कर देगा, ऑरेंज से रेड कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑरेंज कलर से, ऑरेंज से ये बना देगा रेड, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पे क्या है, ऑरेंज कलर से क्या बन जाएगा, येलो कलर बन जाएगा। तो ये किसके लिए हो रहा है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो रहा है बेसिक सॉल्यूशन के लिए कि ऑरेंज कलर को कन्वर्ट कर देगा येलो में, और एसिडिक में क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर को कन्वर्ट कर देगा रेड में। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आ गया, जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंडिकेटर टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तब तक थैंक यू, नमस्कार।